हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जियोग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन, एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर? इन में से किस जगह दिसंबर में सबसे ज़्यादा रोशनी या गर्मी होगी? ऑप्शन है आपके पास कन्याकुमारी, पुणे, कोलकाता या लेक। कोशिश करें आंसर देने की। दोस्तों याद रखें जब विंटर का सीज़न होता है तो ज़मीन जो है ये टिल्ट होती है टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, और टिल्ट होने की वजह से कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इक्वेटर के आसपास फिर रहती हैं, तो यहाँ पर सन की रेज वर्टिकल पड़ती हैं जिसकी वजह से गर्मी या रोशनी ज़्यादा होती है। तो ये हिंट था। अब आप कोशिश करें कि कौन सा वो जगह हो सकती है जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी या सनलाइट की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ पार्ट ए, दैट इज़ कन्याकुमारी। द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज। ऑप्शन है आपके पास रामेश्वरम आइलैंड, नैनीकॉय आइलैंड, कार निकोबार आइलैंड या फिर ग्रेट निकोबार आइलैंड। कोशिश करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है दैट इज पार्ट डी, दैट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड इज लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया। ग्रेट निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है और इसका जो टोटल एरिया है वो है 921 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ पर एक मशहूर माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंट थलियर। रामेश्वरम आइलैंड तमिलनाडु में है और इसका एरिया है 96 किलोमीटर स्क्वायर। कार निकोबार आइलैंड भी बे ऑफ बंगाल में है और इसका एरिया 126.9 किलोमीटर्स का एरिया है इसका। और नैनीकॉय आइलैंड का जो टोटल एरिया है वो है सिर्फ 4.8 किलोमीटर स्क्वायर। इसका दूसरा भी है मलिको इसका दूसरा नाम है और ये लक्षद्वीप में है, अरबियन सी में, लक्षद्वीप। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री? आपको बताना है हिंदुस्तान में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। ऑप्शन है आपके पास नीलगिरी, सतपुरा, विंध्याचल या आरावली। कोशिश करें अपना आंसर देने की। ट्राई करें, बूस्ट करें अपनी नॉलेज। शाबाश, ट्राई करें कौन सा हो सकता है हिंदुस्तान का सबसे पुराने पहाड़। चलिए जी, इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ आरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। और आरावलीज राजस्थान से लेकर हरियाणा तक फैले हुए हैं। जब बात करते हैं नीलगिरी की, नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा हैं और ये तमिलनाडु में हैं, ये भी आप याद रखें। सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैले हुए हैं। इनको सतपुरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 7 फोल्डेड माउंटेन रेंज है। बात करते हैं विंध्या माउंटेन्स की, तो ये भी सेंट्रल इंडिया में हैं और ये भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में फैले हुए हैं। और ये एक डिसकंटिन्यूड, याद रखें, डिसकंटिन्यूड माउंटेन रेंज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़। आपको बताना है इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव,
दादर एंड नगर हवेली। इनमें से कौन सी है हिंदुस्तान की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी? कोशिश करें अपना अपना आंसर देने की, ट्राई करें। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एरिया 32.62 किलोमीटर्स है और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कावारती। ये भी आप याद रखें, लक्षद्वीप में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़, आपको बताना है इंडिया का जो कोस्ट लाइन है तो वो कितना लंबा है अप्रॉक्सीमेट। ऑप्शन है आपके पास 5500, 6000, 6500 या 7000। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? कोशिश करें आंसर देने की, शाबाश, ट्राई करें। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ 7000। और जब हम मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट कोस्ट लाइन जो इंडिया की है वो है 7517 किलोमीटर्स। ये याद रखें, 7517 किलोमीटर्स जो मोस्ट एक्यूरेट इसकी कोस्ट लाइन है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग causes the rainfall in the north western part of India during winter season? विंटर सीजन में इनमें से किस वजह से नॉर्थ वेस्टर्न हिंदुस्तान में बारिश होती है? ऑप्शन है आपके पास साइक्लोनिक डिप्रेशन, रिट्रीटिंग मॉनसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर साउथ वेस्ट मॉनसून। किसकी वजह से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ज़्यादा बारिश होती है विंटर में? कोशिश करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं ज़्यादा बारिशें विंटर सीजन में। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट, आपको बताना है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन है आपके पास अनामलाई हिल्स, पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स या कार्डामोम हिल्स। कोशिश करें खुद ही आंसर देने की। चलिए जी, इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ नीलगिरी हिल्स। जब हम बात करते हैं अनाईमलाई हिल्स की, अनाईमलाई हिल्स वेस्टर्न घाट्स के हिस्से हैं और ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु तक जो माउंटेन रेंज है वहाँ तक फैले हुए हैं। बात करते हैं पलानी हिल्स की, पलानी हिल जो है ये साउदर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु में हैं और ये भी वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा हैं पलानी हिल्स। जब हम बात करते हैं कार्डामोम हिल्स की, कार्डामोम हिल्स का दूसरा नाम है येला मेला, ये भी याद रखें, येला मेला इसका दूसरा नाम है। और इसमें कार्डामोम हिल्स में सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनामुडी, ये भी आप याद रखें। और ये भी कार्डामोम हिल्स भी वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? इनमें से कौन सी फसल सबसे ज़्यादा ज़मीन पर इंडिया में बोई जाती है? ऑप्शन है आपके पास वीट, बार्ले, राइस या मेज़। कोशिश करें आंसर देने की, खुद ही टाइप करें अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। लार्जेस्ट एरिया पर बोए जाने वाली फसल कौन सी है इंडिया में? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ राइस। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन पर बोए जाने वाली फसल है वो चावल है। हिंदुस्तान में जितना भी प्रोड्यूस है उसका तकरीबन 42% राइस है, ये याद रखें, 42% ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। और इंडिया की जितनी भी कल्टीवेटिंग जो ज़मीन है, लैंड है, उस ज़मीन का तकरीबन 34% पे राइस बोया जाता है। अगर हम बात करें राइस की, तो राइस
वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राइस प्रोडक्शन जहाँ पर होता है वो है वेस्ट बंगाल। और सबसे ज़्यादा वीट की अगर हम बात करें वीट, तो वीट सबसे ज़्यादा यूपी में बोया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छी तरह से याद रखें। द प्लेटो रिच इन मिनरल्स इन इंडिया, इनमें से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मिनरल्स यानी मैदनियात किस प्लेटो में निकलते हैं? ऑप्शन है आपके पास मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, डेक्कन प्लेटो या मैसूरू प्लेटो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से याद रखें, जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। प्लेटो रिच इन मिनरल्स इन इंडिया, इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो, इसको इंडिया में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो मिनरल्स मिलते हैं इनमें मेका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन और कोल भी निकलता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, गोंडवाना कोल फील्ड्स आर फाउंड इन, आपको बताना है गोंडवाना कोल फील्ड्स कहाँ पर हैं। ऑप्शन है आपके पास आसाम, मध्य प्रदेश, मेघालय या जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर हैं गोंडवाना कोल फील्ड्स? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जिनको पता है वो अपना अपना आंसर टाइप कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको मैं 50-50 का ऑप्शन देता हूँ। मैं यहाँ से 2 गलत जवाब क्रॉस कर लेता हूँ। अब मैंने जो 2 गलत जवाब यहाँ से क्रॉस कर दिए, अब रहे 2। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूँ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये मेरी नई चैनल है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।